नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। अगले 2-3 दिनों के अंदर बड़ा मुस्लिम त्योहार बकरीद आने वाला है और बकरीद को लेकर के सोशल मीडिया और अब राजनेताओं तक ने कुछ खास बयान देने शुरू कर दिए हैं। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से लेकर कश्मीर तक यह मांग हो रही है कि खून मत बहाइए, बेगुनाहों को जिवा यानी कि कत्ल मत कीजिए, उन्हें मत काटिए और एक इको फ्रेंडली बकरीद मनाइए। इको फ्रेंडली बकरीद, ग्रीन बकरीद, इस तरह के जुमले, इस तरह के शब्द बोले जा रहे हैं। सभी को पता है कि मुस्लिम धर्म से जुड़ी हुई मान्यताएं हैं। कुर्बानी के लिए बकरे को कुर्बान किया जाता है और उसको उसका धार्मिक महत्व भी बताया गया है, मजहबी महत्व जो उसका बहुत बड़ा है। लेकिन इस तरह की मांग जब अचानक हो रही है तो लोगों ने पूछा आखिर इसकी वजह क्या है। तब सामने आता है हिंदू तीज त्योहारों पर ज्ञान देने वाले सेलिब्रिटीज, राजनेता और कुछ पॉलिटिकल फिगर्स के वो बयान जो लगातार होली पर पानी बचाने की मुहिम कि होली मत खेलिए, इको फ्रेंडली होली खेलिए, पटाखे मत चलाइए। जो फिल्मी सितारे साल दर साल पटाखों के दुष्परिणाम हर दीपावली से पहले अपने सोशल मीडिया पर आकर के बताते फिरते थे, उनकी शादी में ही अरबों रुपए तक के, कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए तक के जो है वो पटाखे चला दिए गए। पूरे सेलिब्रेशन को अगर देख लें, शादी, रिसेप्शन, उसके बाद की पोस्ट वेडिंग पार्टीज, तो उसमें करोड़ों रुपए के तो सिर्फ पटाखे चला दिए गए। और पिछले 3-4 साल के उनके ट्वीट उठाकर देखेंगे तो पटाखों के दुष्परिणाम गिनाते गिनाते वो थकते नहीं थे। तो ये पूरी क्या काउंटर पॉलिटिक्स देश में हो रही है कि आप अगर हमको होली खेलने से रोकेंगे तो हम आपको बताएंगे कि भाई आपको पानी बहाने पर ऐतराज है और बकरों का, जानवरों का खून बहा दे रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, किसी को ऐतराज नहीं है, सबने चुप्पी साध ली, सब खामोश। तो ये क्या काउंटर मैकेनिज्म अब भारतीय समाज में, पॉलिटिक्स में और सोशल मीडिया पर चल पड़ा है। इसी मुद्दे पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। अब आपको सुनाते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा है बकरीद को लेकर के। चंद्रशेखर तिवारी, संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष, कह रहे हैं कि मैंने मिट्टी के बकरे बनाकर रख लिए हैं, आप वर्चुअल बकरे काट लीजिए, इको फ्रेंडली बकरे काट लीजिए, ग्रीन बकरीद मना लीजिए, जिसे भी आना है मेरे पास से ले जाकर के बकरे और आप कर लीजिए। ये दोनों क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। कल्चर में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। वो किसी भी प्रकार से हो, हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं, इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। उस वक्त कोई ऐसी व्यवस्था रही होगी जब बकरे की कुर्बानी दी गई होगी, या पर हमारे सनातन परंपरा में भी कई जगह बलि प्रथा है। हम देखो दोनों पक्ष का एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अब लेकिन उपाय हैं, उपचार हैं, अब समय बहुत बदला है, हम सब सभ्य हैं, सुशिक्षित हैं, इसलिए हमें लगता है जीव हिंसा को रोकना चाहिए। संस्कृति बचाओ मंच पिछले 4 वर्षों से ये प्रयास कर रहा है कि इको फ्रेंडली ईद भी मनाना चाहिए। जिस प्रकार से इको फ्रेंडली होली होती है, जिस प्रकार से इको फ्रेंडली दीपावली होती है, जिस प्रकार से गणेश उत्सव और दुर्गा उत्सव इको फ्रेंडली मनाने की बड़े बड़े ज्ञानवान अपील करते हैं, तो क्या ईद इको फ्रेंडली नहीं हो सकती? इसके लिए संस्कृति बचाओ मंच ने इको फ्रेंडली बकरों का निर्माण किया और 1000 रुपए में हम बकरा प्रदान कर रहे हैं, जिसकी की लागत 2000 रुपए। लेकिन अगर कोई सकारात्मक प्रयास करता तो उसके लिए संस्कृति बचाओ मंच तत्पर होकर यह प्रयास में उसको सहयोग प्रदान करेगा। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में किस तरह से बयानबाजी हो रही है। आरिफ मसूद क्या कह रहे हैं जरा सुनिए और बीजेपी से क्या जवाब मिल रहा है। यह एक धार्मिक अधिकार है और इस मुल्क का जो संविधान है उससे इन लोगों को जो नफरत है वो इसीलिए है कि संविधान ने हमें ही नहीं, हर व्यक्ति, चाहे आदिवासी तबका हो चाहे दीगर दूसरे तबके हो, उन सबको भी अधिकार अपने अपने मज़हब के दिए और मजहबी आज़ादी दी है। तो बकरा ईद पर कुर्बानी होती है, होती रहेगी, ना ये कभी रोक पाए ना रुक पाएगी। तो ये देखिए, इस पर तो फिर एक बार सर्वे करा लेना चाहिए वेज और नॉन वेज का, और देश का परसेंटेज आ जाएगा। ये तो नफरत फैलाने वाले चिंटू हैं, इनका काम नफरत फैलाना है, तो इन चिंटुओं को नफरत का काम पे लगे रहने दो।
सरकार द्वारा सभी को तीज त्योहार मनाने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता है, लेकिन अहिंसा, परमो धर्मा और जीव हत्या से बचाने के लिए जिस तरह के संदेश दिए जा रहे हैं उस पर सभी धर्म के लोगों को विचार करना चाहिए और इस तरह की पहल करना चाहिए ताकि तीज त्योहारों में किसी भी तरह के पशु क्रूरता को रोका जा सके। सरकार द्वारा कहीं कोई नियम नहीं बनाए गए हैं। सरकार द्वारा संविधान संबद्ध सभी को स्वतंत्रता है, सभी अपना तीज त्योहार मनाएं, लेकिन सभी को स्वयं विचार करना चाहिए। और आइए अब देखते हैं सवाल क्या है। सवाल आज लेकर आ रहे हैं आपके सामने, बड़े सवाल उठा रहे हैं। सवाल हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। उन मेहमानों का तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता संतोष परिहार जी जुड़ गए हैं। AIMIM के वरिष्ठ लीडर जहीरुद्दीन शेख साहब जुड़ गए हैं, प्रसिद्ध एडवोकेट भी हैं, उनका भी स्वागत करूंगा। संतोष जी का स्वागत करूंगा। बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता ब्रजेश पांडे जी जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करता हूं। और संस्कृति बचाओ मंच से हमारे साथ अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी जी जुड़ गए हैं। इन सभी मेहमानों का स्वागत करता हूं और सवाल आपको पहले दिखाता हूं, फिर इस डिबेट को शुरू करता हूं। सवाल क्या है? सवाल आपके सामने हम लेकर आते हैं। सवाल जो है वो हम आपको बता दें। जो सवाल आज उठा रहे हैं वो सवाल यही है, ईद पर बकरों की कुर्बानी पर सवाल, अब वर्चुअल ईद का आया ख्याल। हिंदू त्योहारों पर ज्ञान देने वाले सेलिब्रिटीज भी मौन, मिट्टी के बकरे हलाल कर ईद मनाएगा कौन। मुस्लिम बोले हमारे धर्म में दखल अंदाजी नहीं बर्दाश्त, जानबूझकर किया जा रहा त्योहारों पर फसाद। क्या बकरों की कुर्बानी पर रोक लगेगी? ग्रीन पटाखे, इको फ्रेंडली होली के बाद अब क्या वर्चुअल ईद मनेगी? सवाल उठ रहे हैं तो सवाल पूछे जाएंगे। चारों मेहमान मेरे साथ हैं। सबसे पहले जहीरुद्दीन शेख साहब आपके पास आ जाता हूं। सर, ये वर्चुअल ईद मनाने का आइडिया दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भाई दो रीजन इसके पीछे बताए जा रहे हैं। पहला तो जानवरों के प्रति प्यार, संवेदनाएं, हिंसा के प्रति लोगों का अलगाव की हिंसा नहीं करनी है। और दूसरा एक बड़ा रीजन यह भी दिया जा रहा है, जो दबा पीछे इसके है, जो मैसेज क्लियर किया जा रहा है कि जब हमारे त्योहार आते हैं तो सभी पानी बहाने पर भी तकलीफ में आ जाते हैं और यहां खून बह जाता है इतने जानवरों का, किसी को कोई तकलीफ ही नहीं होती। तो ये दो बड़े रीजन के आधार पर इस मांग को सर आप कैसे देखते हैं? जहीरुद्दीन शेख साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूं आपको। जी शेख साहब, आपसे सवाल है मेरा, कैसे देखते हैं इस डिमांड को कि इको फ्रेंडली बकरीद मनानी चाहिए? अब देखिए, असली में मुसलमान और मुसलमानों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, इनको राजनीति करने के लिए अब कोई चीज बची नहीं है। तो क्या है कि कुर्बानी के ऊपर बात करेंगे, कुर्बानी पे बकरों की बलि दी जाएगी तो उनको क्रूरता दिखेगी। भारत के अंदर 73 बड़े बूचड़ खाने हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ पर हजारों लाखों जानवर कटते हैं, साल भर ये सोए रहते हैं जब इनकी धार्मिक संवेदनाएं नहीं जागती है। दूसरे में असली में बात क्या है कि दलित और बौद्ध विगत 20 वर्षों से इस देश में जागा है और वो अंगड़ाई ले रहा है। अब उससे ध्यान करवट करने के लिए क्या किया जाए, तो क्या मुसलमानों को टारगेट किया जाए, उनके धर्मों पे बात की जाए, उनसे वो व्यक्तिगत उन पर कुछ व्यंग किया जाए ताकि हम उससे हीरो बन जाए। मैं ये जो अभी बात कर रही इको फ्रेंडली वालों से, कामाख्या माता के मंदिर के अंदर डेली बकरों की बलि दी जाती है। क्या ये कामाख्या माता के मंदिर और अन्य मंदिरों में जहां पर बकरी की बलि दी जाती है, क्या ये उसको भी बंद कराएंगे? असल में मुसलमानों की तरफ ध्यान आकर्षित करके जो मेन मुद्दा है अभी देश का, दलित और बौद्ध, वो जागा है, वो हिंदू धर्म को चुनौती दे रहा है। हिंदू धर्म के देवी देवताओं का आए दिन वो अपमान करते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं। उनके लिए तो ये जितने भी बैठे हैं किसी के मुंह से आवाज नहीं निकलती। वामन मेश्राम को आप सुनेंगे और वही बात अगर वामन मेश्राम की जगह का अगर कोई भारत का मुसलमान बोलते तो देश में अंगार लग जाएगी साहब। तो इनको तो सिर्फ मुद्दा चाहिए ध्यान डाइवर्ट करने का। मुसलमानों से अच्छा इनके पास कोई मुद्दा है नहीं जातिवाद का। ठीक है, तो सिर्फ हिंदू बनाया जाए, ठीक, हिंदू वर्सेस मुस्लिम किया जाए। लेकिन हिंदू वर्सेस सही मानों में देश के अंदर बौद्ध चल रहा है।
मुसलमान तो हिंदू धर्मों पे आवाज भी नहीं उठाते, न उंगली उठाते, न किसी प्रकार का व्यंग करते, बल्कि बहुत मजे से उनके साथ मजे ले लेके त्योहार मनाते हैं। आखिर मुस्लिम त्योहारों पर ही ये क्यों जागते हैं? ये ना 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 सिर्फ ना राजनीतिक है। नहीं, यहाँ जहीरुद्दीन शेख साहब यहाँ पे चूक कर गए। मैं आपको बता दूं, कुछ तस्वीरें भी चला रहा हूं, और आपने जिस तरह से कहा कि ये धर्म पर टारगेट है सीधे तौर पर, तो फिर क्या आप ये मानते हैं कि इससे पहले हिंदू धर्म पर टारगेट किया गया जब दिवाली के दुष्परिणाम बताए गए? क्या आप मानते हैं कि उस वक्त हिंदू धर्म पर टारगेट किया गया जब होली पर पानी फैलाने को गलत बताया गया? या आपको लगता नहीं उस वक्त सही कहा था, हम पर टारगेट कर दिया? एक मुसलमान का नाम बताइए। ना ना, मैंने तो अब मुसलमान का नाम ही नहीं लिया, मैंने तो मुसलमान का नाम ही नहीं लिया, आप मुसलमान पे चले गए। साथ में होली खेली है जी, साथ में होली खेली है। मैं आपसे वही तो कह रहा हूं, बल्कि ये तो होली के टाइम मैं आपसे कह रहा हूं कि जब हिंदू धर्म के बारे में बोले तो वो टारगेट है या नहीं? मुस्लिम धर्म के बारे में कोई बोलता है तो वो टारगेट आपने बताया नहीं। होली तो हम खेलेंगे, क्या जुमा और क्या होली? जी, होली भी हमारी है और जुमा भी हमारा, बरसों से साथ में दोनों आते रहे और साथ में मनाएंगे। ठीक है, इन्होंने एक नैरेटिव पैदा कर दिया था कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। चलिए ठीक है, मैं आ जाता हूं जल्दी से। चंद्रशेखर तिवारी जी आपके पास आता हूं। चंद्रशेखर तिवारी जी, देखिए, ये कहा जा रहा है कि ये जो आपने बकरे बनवा लिए हैं मिट्टी के कि भाई इन्हें कुर्बान कर दो, ये चंद्रशेखर तिवारी जी की तरफ से फ्री में दिए जा रहे हैं भाई लोगों को कि आप ये बकरे ले जाइए और प्रतीकात्मक तौर पर, जैसे कहते थे ना, प्रतीकात्मक होली खेलिए, प्रतीकात्मक पटाखे चलाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, प्रतीकात्मक कुर्बानी दीजिए, बकरों की जान बच जाएगी। पानी बहाने वालों को, खून बहाने वालों से तो बेहतर ही माना जाएगा ना। अगर उनको लेके आपत्ति हो सकती है, इस देश में संवेदनाओं का स्तर इतना ज्यादा है कि पानी बह गया तो दिक्कत। अच्छा, जो मोहतरमा अभी मैं दिखाना चाहूंगा, एक बार फिर से दिखाइए वो सेलिब्रिटीज को जो पटाखों पर बैन की बात कर रही थी, उनकी शादी में इतने पटाखे चले हैं कि एक महानगर में जितने पटाखे नहीं चलते होंगे। वो मोहतरमा बताती हैं कि पटाखों से ये होता है, वो एक अलग चीज है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जो बड़ा सवाल उठाया है जहीरुद्दीन शेख साहब ने कि अगर हिंसा गड़बड़ है, हिंसा ठीक नहीं है, तो फिर हमारे मंदिरों में भी बलि चढ़ती है साहब। और वो कह रहे हैं कि 73 बड़े बूचड़ खाने हैं, सबसे बड़ा मीट एक्सपोर्टर बन गया भारत पिछले कुछ सालों में। तो फिर ये तो फिर डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा ना सर, कि अगर मुस्लिम धर्म में बकरे कट रहे हैं किसी त्यौहार पे तो वो गलत हो गया, और हमारे मंदिरों में कट रहे हैं तो वो सही है। अभिलाष जी, बहुत सारा परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन की अपील की जा रही है, कोई जबरदस्ती आपसे नहीं कर रहा है। परिवर्तन संसार का नियम है। इको फ्रेंडली होली, पेड़ मत काटिए, लकड़ी की होली मत जलाइए, हमने गोकाष्ठ की होली जलाना प्रारंभ कर दिया, हर्बल गुलाल लगाना प्रारंभ कर दिया, पानी बचाना प्रारंभ कर दिया। हम ये भी प्रयास करते हैं कि 364 दिन पानी बचाइए, एक दिन अपना त्योहार मनाइए। लेकिन क्या जब हजारों गैलन खून बहेगा तो लाखों गैलन पानी उस खून को साफ करने के लिए भी लगेगा। नालियों में जब खून बहेगा तो वो गंदगी को साफ करने के लिए भी पानी लगेगा। क्या वहां पानी की बर्बादी नहीं होगी? पर्यावरण की बात करें तो आपकी जब खालें निकलती है बकरों की, तो जगह जगह मस्जिदों के बाहर लिखा जाता है कि इस मस्जिद की तामीर के लिए जो है यहां पर खाल जमा करें। मैं भोपाल में ही रहता हूं क्योंकि मुझे पुराने भोपाल से भी परिचित हूं और पैदाइशी भोपाली हूं, तो जगह जगह ढेर लगा रहता है खालों का। आप पानी गिर रहा है, वहां पर गंदगी होगी, उससे अगर बदबू आएगी या कोई बीमारी उत्पत्ति हो गई तो वो छांट के नहीं आएगी कि मुसलमानों को लगेगी या हिंदू को लगेगी। पर्यावरण की वहां से भी आप बचत होगी। जगह जगह जो है हड्डियों के छिछड़े ये वो इधर उधर फेंकेंगे, वो भी। जहीरुद्दीन शेख साहब की आवाज को ठीक करेंगे प्लीज। मैं आप चंद्रशेखर तिवारी जी बोलिए आप। जहीरुद्दीन, मेरा कहना यही है कि जब इको फ्रेंडली होली हो सकती है, इको फ्रेंडली दीपावली हो सकती है, चिंताएं भी आप करेंगे तो जहीरुद्दीन मेरी बात तो सुनो, तो मैं आपको जब आप बोलेंगे तो मैं आपकी बात। शेख साहब, आपकी बात उन्होंने पूरी सुनी, आपने सारी बातें कही, वो सुन रहे थे। चंद्रशेखर तिवारी जी को भी कह लेने दीजिए, आपके पास दोबारा आ जाऊंगा। ठीक है तिवारी जी, आप बोलिए। और मैं दरख्वास्त करूंगा पीसीआर, जहीरुद्दीन शेख साहब की आवाज थोड़ी अप डाउन हो रही है, उसे ठीक करेंगे। चलिए चंद्रशेखर तिवारी जी प्लीज बोलिए।
अभिलाष जी, जब इको फ्रेंडली होली हो सकती है, इको फ्रेंडली दीपावली हो सकती है, कीट पतंगे मरेंगे, पर्यावरण दूषित हो जाएगा, वायु में जो है वो प्रदूषण फैल जाएगा। गणेश जी अपने घर में बना लीजिए, मट्टी के बनाकर, और बाल्टी में जो है विसर्जन कर दीजिए और क्यारी में विसर्जन कर दीजिए, क्योंकि जो है तालाब में गाद गिरेगी तो तालाब सूख सकता है, पानी का जो झरना है वो बंद हो सकता है। तो जब सारे ज्ञान हमारे लिए है तो मेरा कोई मुस्लिम समाज से विरोध नहीं है। मेरा कहना यह है कि परिवर्तन, हमने इको फ्रेंडली होली मनाना चालू कर दी, हम गौकास्ट की होली, आप देखते हैं होली पर आप क्या फुटेज आते हैं, आपने स्वयं ने देखा अभिलाष जी, गौकास्ट की होली हम जला रहे हैं, सिर्फ बीच में एक अंडी का जो है, जो कि सीजनल का पेड़ रहता है, उसको लगाकर, और बाकी तरफ जो है हम बाकायदा गौकास्ट की होली जलाते हैं। ठीक है, फटाकों पे हम फुलझड़ी पे आ गए। आप कह रहे हैं बलि की बात, हम अभिलाष जी मेरी बात पूरी मंदिरों वाली बात ये जो कह रहे हैं जी। हमारे यहाँ पहले जो है बकरियों की बलि दी जाती थी, आज हमारे यहाँ सचंडी होता है तो एक जो भूरा कुमड़ा होता है उसमें 4 डंडी लगाकर हम पैर बना देते हैं, आम के पत्ते लगाकर उसके कान बना देते हैं, काजल से उनकी आंखें बना देते हैं, और 3 टुकड़े करके एक मां भगवती को लाल रोली लगाकर खून का प्रतीक बनाकर एक भगवती को अर्पित करते हैं, एक हवन पे अर्पित करते हैं, क्योंकि मैं स्वयं मंदिर का संचालन करता हूं, सेवा करता हूं, और एक जो है क्षेत्रपाल के लिए दिया जाता है। आप अपने स्तर पे कुछ कर लो, एक अलग चीज है, लेकिन कामाख्या मंदिर पे पंचुअल बलि की जाती है। देखिए सुनिए जहीरुद्दीन जी, पूज्य हमारे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने बोला है, कहीं किसी भी धर्म में अगर बलि प्रथा है तो वह बंद होनी चाहिए। हम भी इसकी बात करते हैं। हम तो बोलिए गलत हो रहा है, कीट और पतंगा अगर हमारे पैर के बोलिए कामाख्या मंदिर में गलत हो रहा है, बोलिए तो भी हम उससे बचाने की बात करते हैं ना। जहीरुद्दीन शेख साहब, कामाख्या मंदिर में बिल्कुल बोल रहे हैं, कामाख्या मंदिर नहीं, पूरे देश के मंदिरों में अगर बलि हो रही है तो वो गलत है। ठीक है, अब रुकिए चंद्रशेखर तिवारी जी, अब रुकिए, अब हाँ चंद्रशेखर तिवारी जी अब रुकिए, अब शेख साहब आप बोलिए कि बकरीद पर जो बकरों की कुर्बानी हो रही है वो गलत हो रही, बोलिए आप। चलिए, बुलाने का शौक है तो बोलिए चलिए। मैं क्यों बोलूं? तो फिर क्यों बुलवाते हैं? आपके लिए अलग स्टैंडर्ड, दूसरों के लिए अलग स्टैंडर्ड। अभी तक कामाख्या मंदिर कर रहे थे आप, अभी तक कामाख्या मंदिर कर रहे थे आप, बोलो ना। और जैसे उन्होंने बोल दिया तो पीछे हट लिए। अभिलाष जी, हो रही है, अभिलाष जी एक और बात मैं कहूंगा, अभिलाष जी, जहीरुद्दीन मेरी बात पूरी सुनना, मैं भी आपके धर्म के बारे में जानता हूँ। आपके नबी ने जहीरुद्दीन शेख साहब, ये गलत बात है, ये सरके तो सरकाइए, नहीं तो सरक जाइए वाला काम नहीं चलेगा सर। आपने कहा कि आप बोलिए गलत हो रहा है, उन्होंने बोला जानवरों की हत्या हो रही, गलत हो रही। ना जहीरुद्दीन शेख साहब, आपने डिबेट शुरू की कामाख्या मंदिर से, उन्होंने कहा जानवरों की हत्या हो रही है, आपने कहा वहां पर आप गलत बोलिए, उन्होंने कहा गलत हो रहा है, आप उसको गलत ठहरा करके उसी परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे थे। और जब अपनी बारी आई तो कहते हैं मैं क्यों गलत बोलूं, बकरीद पर बकरे की कुर्बानी देना गलत है। तो आपके लिए नियम अलग है क्या? आपके लिए संवेदनाएं अलग हैं क्या? आपके लिए संविधान अलग है क्या? आपके लिए कानून अलग है क्या? बंद कराइए ना। नहीं, आपने उनसे गलत है ना बुलवाया, तो आप बोल के बताइए ना, हिम्मत है तो। गलत थोड़ी कर जो काम खुद नहीं कर सकते दूसरे ने बोल दिया तो चुप हो गए, चुप्पी साध ली। उसका अनुसरण कर रहे हैं, मैंने गलत नहीं करवाया। आपने क्या कहा कि आप बोलिए गलत हो रहा है, उन्होंने कहा गलत हो रहा है। आपने जब बात की शुरू में कामाख्या मंदिर का लाया कि वहां भी हो रही है, उनसे बुलवा रहे हैं गलत हो रहा है, और खुद कह रहे हैं कि हमारा हम काट रहे हैं, सही है, मंदिरों में कट रहा गलत है। क्या स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड लेके बैठते हैं? अभिलाष जी, जहीरुद्दीन से बोलिए, जहीरुद्दीन से बोलिए, इनके नबी ने कहा था अपनी प्री की बलि दीजिए, अपने बच्चों की बलि दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते। अपना हाथ काट के दे सकते हो क्या? दीजिए अपनी प्री चीज, वो सुविधा ना वो चंद्रशेखर तिवारी जी सब जानते हैं, चंद्रशेखर तिवारी जी कि ऐसे लोगों को इन्हें चाहिए, जब जरूरत, जब बीवी चाहिए है तो हम शरिया के हिसाब से काम करेंगे, जब सजा चाहिए तो संविधान के हिसाब से काम करेंगे। द्रौपदी ना आपको मैं भाई कह रहा हूँ ना, जहां आपको फायदा होता है आप शरिया पकड़ लेते हैं, जहां फायदा होता है वहां संविधान पकड़ लेते हैं, जहां फायदा होता है वहां सहानुभूति पकड़ लेते हैं, जहां फायदा होता है वहां मजहब का चोला ओढ़ लेते हैं। गलत बात है ना सर? हमें कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल आपत्ति। आप बोल रहे हैं जी के 5 पति थे, आप भी करवाइए ना 5 पति। ना 5 पति से नहीं, मैं ये कह रहा हूं तो फिर आप अगर आप शरिया से शादी करते हैं, शरिया से शादी करते हैं तो रेप करने वाले मुसलमानों को फिर चौराहे पर पत्थर मार क्यों नहीं देते? फिर क्यों बोलते हैं कानून सजा देगा अपने हिसाब से?
बिल्कुल किसको? मारना चाहिए। फिर आप बताइए, अगर कोई मुस्लिम रेप करता है तो आप उसको शरिया के हिसाब से सजा दे दीजिए ना, फिर क्यों चुप हो जाते हैं? शादी करेंगे शरिया के हिसाब से, सजा देंगे संविधान के हिसाब से, क्योंकि वहां पर सॉफ्ट है। सर आप लोग डबल स्टैंडर्ड रखते हैं। ना ना चलिए, ये डबल स्टैंडर्ड सर चलेगा नहीं। चलिए मैं अगली जल्दी से आ रहा हूं। अब ठीक है, ब्रजेश पांडे जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास में आ रहा हूं। संतोष परिहार जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष परिहार जी आपके पास आता हूं। संतोष परिहार जी, दो पहलू हैं इसके, एक मानवीय पहलू है और दूसरा जो इसके पीछे एक मैसेज कन्वे का पहलू है, जो पिछले कई दिनों से हिंदूवादी संगठन कर रहे हैं और उसका असर भी दिख रहा है कि अब कोई भी दिवाली के पहले ज्ञान देने नहीं आता। पहले जिस तरह से लगातार बाढ़ आती थी, अब कोई होली के पहले पानी बचाने की मुहिम की बात नहीं छेड़ता। दो चार लोग हैं अभी भी। तो ऐसे ही जब जो तकलीफ जहीरुद्दीन शेख साहब को हो रही कि हमारे धर्म में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो, वो तकलीफ तो उस वक्त हिंदुओं को भी होती थी कि भाई आप एक दिन पानी बचा लो, ये सब पूरा एक मुहिम चलती थी और उसको लोग एंडोर्स करते थे। आपको लग रहा है कि वो चीजें गलत हो रही थी, इसीलिए लोग मजबूर हुए। ये एक्शन का रिएक्शन हो रहा है जिस पर आप सबको आपत्ति हो रही है। देखिए अभिलाष जी, अभी जो बात हो रही है और इस बात के अंदर जो आप मतलब केवल आप इसमें भड़काने वाली बातें, ईद में बकरा नहीं कटेगा, और ये जो एजेंडा जो चलाया जा रहा है 80-20 की बात करो, लोगों को यहाँ वहां लड़वाओ। अरे मूल समस्या बेरोजगारी की है, लोग भूखे मर रहे हैं। लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है जो है अनाज तक नहीं हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता रोज बलात्कार केस में फंस रहे हैं। टोल टैक्स के अंदर जो है चंद्रशेखर तिवारी जी बोलने दीजिए उन्हें। चंद्रशेखर तिवारी जी बोलने दीजिए संतोष जी को। ना तिवारी जी संतोष जी को बोलने दीजिए। मध्य प्रदेश के अंदर रोज बलात्कार हो रहा है, रोज लूट हो रही है। पूरा मध्य प्रदेश के अंदर त्राइमा मचा हुआ है। और आप जो बातें कर रहे हैं, ये जो बात हो रही है, देखिए क्या है, किसी की भावना भड़काने की बात जो है करना गलत है। आप संविधान से चलता है देश, ये चार टुटपुंजियों से थोड़ी देश चलेगा कि कुछ भी बोल दो। अरे आप इसके अंदर संविधान है, देश ये चार टुटपुंजियां वही है ना जो होली और दिवाली पर भी कमेंट करते थे। संतोष जी, उन्हें भी टुटपुंजियां कहेंगे कि नहीं? आप ये पूछ रहा हूं। एक मिनट संतोष जी, नहीं, चार वो जो होली दिवाली पर कमेंट करते थे उनको टुटपुंजियां कह रहे हैं आप सिर्फ? आप ये अरे अभिलाष जी ये बताइए कि आप मध्य प्रदेश पूरे देश के अंदर बीफ सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भारत से क्यों हो रहा है? ये क्या कर रहा है टुटपुंजिये? ये लोग क्या कर रहे हैं कि पूरे देश के अंदर रोज को हत्या हो रही है, रोज जो है कत्लेआम हो रहे हैं और बीफ एक्सपोर्ट जो बलात्कार कर रहे हैं तिवारी जी, आप संतोष जी को बोलने दीजिए, उनका टाइम है। पार्टी के नेता खुलेआम रेप करते हुए, भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम रेप करते हुए पकड़ा रहे हैं। क्या हो रहा है? फौजिया जो कर्नल का जो अपमान करा विजय शाह ने, क्या करा इसके अंदर? ये लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने की बात कर रहे हैं। ध्यान डाइवर्ट मत करो भैया, देश की मूल समस्या है, इतनी ज्यादा वो कर, ये सब चीजें हैं, विचार करके सारी चीजें वो करेंगे। लेकिन अब तो आप रोज कोई भी त्योहार टारगेट कर लोगे। ये बताइए कि जो पूरे देश के अंदर भारत बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 क्यों है और इसके संचालक कौन है? कौन है उसके संचालक? पता करिए आप, सारे में हिंदू मिलेंगे। बात उसकी नहीं है, बात उसकी है कि किसी की एक अपनी जो एक वो रहता है उसके अंदर करता है। आपके अंदर जो आप ये बताइए ना कि ये भी तो जवाब देना चाहिए ना कि जो नसों में जो क्या गाय का खून सिंदूर बह रहा है। अरे एजेंडा खत्म करके भैया पूरे देश की मूल समस्या है। लोग मूल समस्या पर भी बात करेंगे। संतोष जी, सब पे ध्यान देना चाहिए। संतोष जी, मूल समस्या ये है, मूल समस्या आप ये बताइए कि आपने एजेंडा तय करा, एजेंडा के अंदर जो ये बात हो रही है, ये किसी 2 दिन बाद कोई त्योहार आ रहा है उसके अंदर करना, इसका मतलब मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि जब होली से पहले होता था, दिवाली से पहले होता था, तब आप लोगों को दिक्कत नहीं होती थी सर? होली के पहले बेखुद हिंदुस्तान समिति का हो रहा हूँ, बात होली की बात कर रहा हूँ। आप बताइए चंद्रशेखर तिवारी जी, लेट मी टॉक। संतोष जी, आप बताइए बकरों की कुर्बानी दी जानी चाहिए या नहीं? आप पक्ष में है या नहीं? बस इतना बता दीजिए सर, इतना पूछ रहा हूं। इसके अंदर नहीं, देखिए बात नहीं अभिलाष जी, ये जो बात जो है किसी के भावनात्मक मुद्दे पे किसी के अंदर, आप ये बता दीजिए कि आप जो बोल रहे हैं आप इससे सहमत हैं क्या?
आप बताइए, आप डिबेट करा रहे, आप सहमत हैं? मैं तो ये मैं सवाल मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं हूं ना। मैं कामाख्या मंदिर में बलि से सहमत हूं संतोष जी, खुल के बोलता हूं। आपकी तरह डबल स्टैंडर्ड नहीं है मेरे, ये बताइए ना ज़हीरुद्दीन शेख साहब की तरह डबल स्टैंडर्ड रखता हूं। संतोष जी, आपने पूछा सवाल, आप मेरा जवाब सुन लीजिए। आप मेरा जवाब सुनिए, उसके अंदर आप मेरा जवाब सुनिए। अब आपने सवाल पूछा, मुझे पता आप डरेंगे, आप सवाल पूछ के भागिए मत, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। अभिलाष मिश्रा कामाख्या मंदिर में बकरों की बलि देने के भी खिलाफ है और बकर ईद पर बकरों को काटने के भी खिलाफ है। आप पक्ष में हैं कि खिलाफ में? खुलकर सीधे सीधे बोल पाएंगे दाएं बाएं हुए बिना? ये बताइए, खिलाफ है या पक्ष में है? मैं दोनों के खिलाफ हूं, खुलेआम बोल रहा हूं। ये बताइए कि आप बोल पाएंगे हाँ इधर है कि उधर है? बताइए, देखिए आपने तो डिबेट नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि किसी के धार्मिक मामले में हम कौन होते हैं बोलने वाले? तो जो दिवाली पर ज्ञान देते थे तब आप लोगों ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? ये नहीं करा जाए, ये नहीं दिवाली पे कौन ज्ञान देता था? जरा उसका दिखा दीजिए, जरा दिखाओ भाई, जरा दिखाओ। ये देखिए संतोष जी, देखिए संतोष जी, देखिए दिखाइए जरा आप। संतोष जी समझ, देखिए सबके नाम चल रहे हैं। दिवाली पे ज्ञान, दिवाली पे जो प्रदूषण की बात है, अब मैं जल्दी से आ जाता हूं। ब्रजेश पांडे जी, बहुत जल्दी। ब्रजेश पांडे जी, ऑडियो भी सुनवा दूं क्या आपको? चलिए संतोष जी को पहले एक बार ऑडियो भी सुनवा दीजिए, उनको लगेगा पता नहीं क्या है भाई। सुनाइए, चलिए शुरू किया जाए। So they cannot communicate with themselves. Happy Diwali, please पटाखे मत फोड़ना, the dogs feel very upset. प्लीज क्रैकर्स मत बर्स्ट कीजिए क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है। पोल्यूशन हो जाता है, ना छोड़ेगा क्योंकि आपके नेबर्स को चोट लग सकती है, नेबर्स को परेशानी होती है। दिवाली पे पटाखे स्किप किए। जानवर बहुत डरते हैं पटाखों से, जानवर डरते हैं इसलिए पटाखे मत चलाना, पर जानवर को काटना है तो चलेगा। मतलब संतोष जी क्या स्टैंडर्ड, क्या चल रहा है देश में? चलिए अब मैं आ जाता हूं जल्दी से ब्रजेश पांडे जी। ब्रजेश पांडे जी, मुझे ये बताइए, बहुत सीधी बात करूंगा, कोई लाग लपेट की बात मैं करता नहीं। मैं ना सियासतदान हूं ना मुझे कोई मतलब, मुझे जो ठीक लगता है मैं वो बात करता हूं। क्या ये प्रेशर टैक्टिक्स है कि भाई आप हमारे धर्मों पर जब लाते हो, हम सहिष्णु हैं, हम 5-10 साल से सुन रहे हैं, एक बार हम उठा के देख लेते हैं सवाल आप ही की भाषा में, तो उसके बाद क्या चीजें ठीक हो जाएंगी? वो प्रेशर टैक्टिक्स है या फिर वाकई में आप चाहते हैं कि जानवरों के साथ गलत ना हो? अगर आप चाहते हैं तो डबल इंजन की सरकार में दुनिया में सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट करने वाला देश जो है भारत है, और यहां पर बीजेपी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है वो गौ को माता का दर्जा देती है। कॉन्ट्रोडिक्शन कैसे हो सकता है सर? आप गौ को माता भी कहो और पूरी दुनिया में उसे काट काट करके बेच भी दो सबसे ज्यादा, कैसे चलेगा सर? अभिलाष जी, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए साधुवाद दूंगा हृदय की आंतरिक गहराइयों से कि आपने दूध का दूध और पानी का पानी करने का एक प्रयास किया है। ऐसे बहुत कम एंकर देखने को मिलते हैं जो इतनी अच्छी तरीके से इस महत्वपूर्ण विषय पर डिबेट में सभी लोगों को बोलने का अवसर देते हैं। हम समझते हैं कि यहाँ पर रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का सिद्धांत नहीं लागू होता है, क्योंकि आपने स्पष्ट दो टूक शब्दों में कह दिया है कि अगर कामाख्या देवी के मंदिर में, माता के दरबार में इस तरह की बकरे की कुर्बानी होती है तो हम उसके भी पक्ष में नहीं है, और इस तरह जो त्योहार आने वाला है वहां पर निरपराधी बकरे काटे जाए हम उसके भी पक्ष। तो ये बात जो है हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आपने जिनके भी वर्जन सुना रहे थे ये वो सेलिब्रिटी है जिनकी बात लोग अनुसरण करते हैं और मानते हैं जब भी कुछ बात कहते हैं। आज चाहे दिवाली की बात हो, चाहे होली की बात हो, चाहे गणेश चतुर्थी की बात हो, हिंदू धर्म में जितने भी हमारे फेस्टिवल धूमधाम से मनाए जाते थे, जब हमारे देश के बौद्धिक लोगों ने, ऋषि मुनि संत महात्माओं ने और आप सभी के बुद्धिजीवियों ने इस बात को छेड़ा कि भाई देखिए ऐसा है कि अगर आपने होली में ज्यादा पानी का वेस्टेज किया, केमिकल आपके शरीर को नुकसान करते हैं, इसको एक प्रतीकात्मक रूप से लें। और आदरणीय चंद्रशेखर तिवारी जी और हमारे हिंदू महासभा की जो हिंदू सम्राट हैं पूरे देश के, बागेश्वर धाम जी ने कितने सरल सहज तरीके से बोला कि दोनों ही प्रथाएं गलत है। अगर हमारी पौराणिक काल में कोई परंपराएं हैं तो वर्तमान पीढ़ी प्रतिवर्ती पीढ़ी की बातों को बदल सकती है, यही हमारे यहाँ कहता है। जी, आप एक सवाल डक कर गए, आप मेन सवाल डक कर गए। हम अगर गाय को गौ माता मानते हैं तो उसको काट करके विदेशों में भेज करके माल क्यों कमाते हैं? सर बताइए कौन सा मजहब सिखाता है, कौन सा धर्म सिखाता है कि आप मां भी बोलो और उसका व्यापार भी करो? सीधा सवाल है मेरा सर, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, सबसे अधिक अगर गौ हत्या जो हुई है वो यूपीए सरकार के समय हुई है सर। सबसे ज्यादा नंबर का एक्सपोर्ट अगर गौ को काट कर, फर्क इतना है कि वो हुई है बूचड़खानों में, उधर अवैध तरीके से कसाईयों के पास हत्याएं हुई हैं, और इधर यह है कि सरकार ने सर्टिफिकेट दे करके चंद बड़े लोगों को कराया जिनका करोड़ों डॉलर का एक्सपोर्ट होता है। तो सरकार का ठप्पा लग गया तो वो सही दीन मजहब के हिसाब से, धर्म के हिसाब से कि अगर सरकार कटवाएगी तो ठीक है, अगर मुसलमान काट देगा तो गलत है। ये कौन सी बात है सर? डबल स्टैंडर्ड नहीं है ये?
इंडियन एक्सप्रेस में 17 सितंबर 2021 में एक रिपोर्ट छपी है, मेरे पास वो पेपर है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, जिसमें साफ तौर से लिखा है कि सबसे अधिक गौ हत्याएं यूपीए सरकार के मैंने मान लिया सर, आपकी बात मान ली। उस विषय मैं पे ये कह रहा हूं कि आपकी सरकार में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बीफ का एक्सपोर्ट हुआ है, ये तो सरकार के रिकॉर्ड कह रहे हैं सर। अगर बकरीद में हम प्रतीक के रूप में जिस तरह से हमारे आदरणीय चंद्रशेखर तिवारी ने कहा, ना मैं ये कह रहा हूं सर कि बीजेपी कैसे किस मुंह से बोलेगी सर कि बकरे मत काटो जब हम गाय काट के रिकॉर्ड बना रहे हैं। आप मेरा सवाल समझिए सर। मुझे बताइए बकरीद के दिन अगर होली में, दीपावली में, दशहरे में जिस चीज में प्रतीक बना लेते हैं, तो आप बकरीद के दिन अगर आप प्रतीकात्मक रूप से बकरा जो है, ना ये बात आप नहीं बोल सकते सर, ये बात चंद्रशेखर तिवारी जी बोल सकते हैं संस्कृति बचाओ मंच के संयोजक के तौर पर। इसके बाद भी सरकार से नुमाइंदे होने के तौर पर, बीजेपी पार्टी के नुमाइंदे होने के तौर पर आप नहीं कर सकते सर, क्योंकि नैतिकता के तराजू में आप बहुत हल्के पड़ जाएंगे। आप कह रहे हैं हम गाय काट के बेचते हैं, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बना रहे हैं, वो सही है। मुसलमान बकरीद पे बकरा ना काटे, मानने वाले हैं नहीं, मतलब नक्सलाइट्स हो जाएगी, आपको परिवर्तन कहीं कहीं करना पड़ेगा। और ये परिवर्तन आपको त्योहारों में सर संवेदनाएं जो होती है ना, पॉलिटिकल चश्मा लगाकर नहीं देखी जाती सर। इसमें कोई शरीयत का कानून नहीं आड़े आता है। ये अच्छा, तो ये मुझे बताइए कौन से संविधान में लिखा है, एक मिनट जरा, आप कह रहे शरीयत का कानून आड़े नहीं आता, किस संविधान में लिखा है कि गाय को काट करके बेचने से ही सरकार चलानी है? किस संविधान में लिखा बताइए? देखिए संविधान इसकी इजाजत भी नहीं देता है कि गाय को बेच करके आप बूचड़ खाने चलाएं, संविधान इसकी भी इजाजत नहीं देता है। तो आप क्यों चला रहे हैं? जो चला रहे हैं वो क्रिमिनल है। एक बात बताइए, अगर कोई अवैध तरीके से गोधन को कोई काटता है, नहीं आप मेरी बात नहीं समझ रहे। ब्रजेश जी लेट मी एक्सपोज, ब्रजेश जी लेट मी एक्सपोज यू, ब्रजेश जी लोगों के अंदर जनजागृत पैदा करते हैं। आप बारे जागृति अभी पैदा कर देता हूं मैं, जागृति अभी पैदा कर देता हूं। ब्रजेश जी, अगर कोई रफीक मियां अपनी दुकान में बकरा काट देगा चलेगा, अगर पीछे से गाय काट देगा तो उस पर गौवध अधिनियम की धाराएं लग जाएंगी। पर वही कोई पंडित जी, एक मिनट रुकिए, अगर वही कोई पंडित जी सरकार को टैक्स दे करके, सर्टिफिकेट लेकर के एक साथ हजारों गाय काट करके दुनिया का सबसे नंबर 1 एक्सपोर्टर बन जाएगा, तो आप उसे बहुत अच्छा बिजनेस करने वाले, एक्सपोर्ट में लीड करने वाले के तौर पर इनाम दे देते हैं उन लोगों को, और आप कहते हैं कि ये संविधान में नहीं लिखा। अभिलाष जी दोहरी बातें समाज में नहीं चलती हैं। कैसे? आप समझिए, हिंदू धर्म इतना लिबरल है, किसी भी गाय की हत्या नहीं कर सकता। आप अच्छे से, आप ये कह रहे हैं एक्सपोर्ट होती गाय काट के देश से, हमारी संस्कृति देश से गोधन एक्सपोर्ट हो रहा है कि नहीं सर? इसको नहीं कहता। गोधन एक्सपोर्ट हो रहा है कि नहीं सर? कि अगर अनुकूल पर्यावरण बनाने के लिए, पानी को बचाने के लिए, आप पानी पे आ गए, मैं गौ की बात अगर हम कोई प्रयास करते हैं, ये वो हमाम है ना सर, कौन सा अपराध है? चलिए भारत के समय खत्म हो गया, माफी चाहूंगा, पर ये वो हमाम है ना सर, ये वो हमाम है। ब्रजेश जी, कहा था कि संविधान में जब तक अमेंडमेंट नहीं होगा तब तक संविधान का अमेंडमेंट आप लोगों ने कई बार कर लिया, जहां लग रहा था, जहां लग रहा था आपको, जहां फायदा था आपने कर लिया, और जहां गाय माता की बात आएगी वो नहीं होगा। जब तक नहीं होगा, जब तक कि पूरे देश में कोई इनकलाब नहीं आ जाएगा, कोई बड़ी क्रांति नहीं हो जाएगी। आपने कितनी बार संविधान में संशोधन कर लिया, वो रिकॉर्ड भी भेज दूंगा आपको। संविधान की तो बात मत कीजिए आप। चलिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अरे आवश्यकता कहां पहुंच गए आप? आदिकाल पहुंच गए, मैं अभी वर्तमान काल के। चलो ठीक है ब्रजेश जी, इस पूरे हमाम में ना मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, मैं भी अभिलाष मिश्रा हूं, ब्राह्मण जाति से, हम भी नंगे हैं, आप भी हैं। ज़हीरुद्दीन शेख साहब जो बकरे काट काट करके खुदा को खुश करने की बहुत इच्छा रखते हैं ना, वो मैं बता नहीं, आप सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए, आपकी आवाज मैंने म्यूट कर दी है। ज़हीरुद्दीन शेख साहब जो कोशिश करते हैं ना कि भाई हम जिबा कर देंगे किसी बेजुबान को, तो जितना मुझे पता है कि लाइए, सबको सामने लाइए कि साफ तौर पर इस्लाम में लिखा है कि एक मुसलमान को दुख दे दोगे तो कम फिर भी नुकसान होगा। अगर एक बेजुबान को जरा सा भी तकलीफ दे दी है ना, तो वो बहुत बड़ा नुकसान है। और ये हमने धर्म का चोला ओढ़ लिया है, हम वहां कामाख्या मंदिर में देवी को प्रसन्न करने के लिए बकरे काटे जा रहे हैं और उसको बोल रहे हैं हमारे धर्म की आजादी है। ये बकरे काटे जा रहे हैं अपने खुदा को खुश करने के लिए, बोल रहे हैं हमारे से कोई बोलेगा तो खून बह जाएगा। ये सब फालतू की बातें हैं। और उधर सरकार जो कह रही है हम भी काटेंगे, हम अपना भाई साहब खजाना भर लेंगे, और एक दूसरे पर जो है हमलावर हो जाते हैं कि आप मत काटो, हम नहीं काट, हम काटेंगे, आप मत काटो। ये तीनों कर रहे हैं,
हम भी कर रहे हैं मंदिरों में जाकर। ये ब्रजेश पांडे जी अपने बूचड़खानों में, सरकारी बूचड़खानों में कटवा रहे हैं और जहीरुद्दीन शेख साहब अपने बकरीद पर और बाकी सब कटवा रहे हैं। बातें बड़ी बड़ी हैं, काम वही जानवर वाले करते हैं। हम इसमें सब दोषी हैं, मैं भी दोषी हूं, माफ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया संतोष परियार जी, जहीरुद्दीन शेख साहब, ब्रजेश पांडे जी, चंद्रशेखर तिवारी जी। हम अगर जानवर हमसे बोल सकते तो वो हमारी हिपोक्रेसी को, हमारे दोगलेपन को देख करके हम पर हंस रहे होते। वो सोच रहे होते हमारे साथ जो हो रहा है तो हो रहा है, पर इन लोगों को देखो कैसे लोग हैं, क्या बोलते हैं और क्या करते हैं। नमस्कार।